हाय एवरीवन। सो एक्सेंचर की जो हायरिंग प्रोसेस है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। काफी दिनों से मैं आपको बता रहा था कि एक्सेंचर की जो प्रोसेस है वो जल्दी रीस्टार्ट हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकती है। एंड फाइनली हमें एक्सेंचर के असेसमेंट्स भी रीस्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। क्यों है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। बिकॉज एक्सेंचर कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अपनी हायरिंग स्टार्ट करती है एंड धीरे धीरे फिर ऑफ कैंपस के रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं और जो आगे हायरिंग्स होती हैं वो कंटिन्यू हो जाती हैं। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि भैया आप पुराना स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा रहे। वैसे तो ये काम मैं कभी करता ही नहीं हूँ जिंदगी में, बट तब भी कुछ बच्चे होंगे तो डेट पढ़ लो आप एक बार खुद। मॉक टेस्ट विल बी एक्टिव टिल संडे 13 जुलाई 2025। आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कल की डेट है, राइट। तो कल का ही टेस्ट में लिए आपका होने वाला है, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, वरना कुछ बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए, असेसमेंट रेडीनेस एंड सिस्टम एनेबलमेंट। यहाँ पर लिखा है कि जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपके जो असेसमेंट्स है वो स्टार्ट होंगे। इट्स टाइम टू गियर अप योर असेसमेंट राउंड्स, वी विल सून बी रिसीविंग द डिटेल्स ऑफ योर असेसमेंट along with the time slots and guidelines। अब देखो ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीजें करनी है, और कुछ चीजें आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा संभल कर चलनी है, उसके बारे में मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई है। देखो सबसे पहले मैंने कैंडिडेट से सारी चीजें पूछी, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था कि मैं आपको बोल दूं कि किस बच्चे को टेस्ट में लाया किसको नहीं आया। तो मैंने पूछा था कि आपका बैच क्या है एक्सेंचर के लिए, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, आपको मेल कैसे आया है। तो उन्होंने बताया कि आई एम अ 2024 बैच स्टूडेंट, ठीक है। तो पहली तो ये बात क्लियर हो गई। It's a EWS hiring, okay? My college placement officer sent me the Google form. I filled it. After 1 month, I got registration mail on 5th July Accenture. On July 5th Accenture, okay? I filled it. Yesterday, I got mock test mail, but this is an issue in attending mock test assignment. When I try to clock the link and launch the test in the HirePro website, we are getting issues फॉर अटेंडिंग। सो इसके लिए तो सिंपली आप लोग रेज कर सकते हो टिकट को एक्सेंचर टीम के साथ, ओके। बट यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जैसा आपको पता है जो हायरिंग है उसको रीस्टार्ट कर दिया गया है एक्सेंचर की तरफ से। न्यू हायरिंग्स को स्टार्ट नहीं किया है। जो पुराने रजिस्ट्रेशंस थे, पुराने डेटाबेसेस में बच्चे थे, उन्हीं की हायरिंग को रीस्टार्ट किया गया है। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफिसर की तरफ से एक गूगल फॉर्म शेयर किया गया था, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मेल रिसीव होगा 5 जुलाई को, फिल्ड इट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो अभी किसी भी प्रकार के जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं वो ऑन नहीं है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशंस ऑन नहीं है। दो तीन प्रकार से यहां पर हायरिंग एक्सेंचर की तरफ से हो रही है, जिसमें जो असेसमेंट्स है उसकी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। पहले तो वो बच्चे हैं जिनको डेटाबेस के जिनका ऑलरेडी डेटा है एक्सेंचर के पास, और एक्सेंचर के पास ऑलरेडी डेटा होने के बाद वो लोग यहाँ पर उनको टेस्ट वगैरह भेज रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए मेल्स वगैरह भेज रहे हैं। एक्सेंचर खुद से शॉर्टलिस्ट कर रही है कुछ बच्चों को एंड दे आर सेंडिंग द टेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन लिंक, ओके। एंड बोल रहे हैं कि भैया आप लोग री रजिस्ट्रेशन करो। री रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक्सेंचर बोल रही है। एंड ये ऑफ कैंपस हो रहा है, टोटली ऑफ कैंपस। इसमें किसी भी प्रकार का ऑन कैंपस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हो रहा जाता है 2024 बैच के स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने लास्ट ईयर यहाँ पर एक्सेंचर को अटेंड किया था, बट कुछ ना कुछ इशू हो गया था, उन बच्चों को आ रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से नहीं ओपन किए गए हैं। ये बात मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है आपको ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखें तो आपको ऐसा लगे कि मुझे रजिस्टर करना चाहिए एक्सेंचर के लिए। बट अगर आप अभी रजिस्टर कर दोगे तो अभी हायरिंग फ्रीज और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये डेटाबेस के टेस्ट मेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बट जो एक्सेंचर की प्रोसेस है उसको यहां पर अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि दिसंबर को लास्ट असेसमेंट यहां पर एक्सेंचर की तरफ से कंडक्ट कराया गया था। नाउ इन जुलाई वी कैन ऑल्सो सी द असेसमेंट फ्रॉम एक्सेंचर, ठीक है। तो इतने सारे महीनों के बाद हमें जो असेसमेंट है वो एक्सेंचर की तरफ से देखने को मिल रहा है। हायरिंग प्रोसेस कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। एंड जैसा मैंने कई बार रिपीट किया है, आई एम होपिंग कि शायद अगस्त और सितंबर तक हमें ऑफ कैंपस की फुली फ्लेज्ड हायरिंग देखने को मिल जाए, जिसमें 2025 बैच को भी एलिजिबल रखा जाएगा और बाकी बैचेस को भी एलिजिबल रखा जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। अगर आप एक्सेंचर के ऑफिशियल वेब पेज पर जाकर देखोगे तो अभी ये लास्ट ईयर का ही अपडेटेड है। अभी इसमें कुछ नया अपडेट हुआ नहीं है, 2024 बैच तक ही लिखा हुआ है। इवन जो इनका कैरियर पेज है उस पर आपको अभी भी जो हायरिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें आप जाके जो ये इनका ऑफिशियल कैरियर पेज है जिसमें आप कैरियर्स पे जा सकते हो। यहाँ पर अभी आपको केवल पीडब्ल्यूडी की हायरिंग देखने को मिलने वाली है। जो आपकी पीएडीए और एसएसए वाली पोजीशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्सेंचर का टेस्ट रिसीव हो गया है तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका टेस्ट होने वाला है एक्सेंचर का, यू
यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एक्सेंचर, तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको बेस्ड ऑन लास्ट ईयर 2 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि लास्ट ईयर पर बेस्ड है। तो लास्ट ईयर के जो असेसमेंट्स हुए थे उसी पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वही डाले हुए इस मॉक टेस्ट में। उसके बाद प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 2, ठीक है। एंड उसके बाद शीट्स मिल जाएंगी आपको कुछ सूडो कोड्स के लिए, आपको अलग से हमने 2 मॉक टेस्ट दे दिए हैं। देन आपको नेटवर्किंग की प्रैक्टिस के लिए अलग से मॉक टेस्ट दे दिए हैं, और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमसीक्यू की लिस्ट अलग से दे दी है। देन आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले हैं जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट करने में 7 आवर्स एंड 16 मिनट्स का टाइम लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम होता है। देन आपको कोडिंग क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर की 367 पेजेस की एक बुक मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।